हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ओनली अकाउंटेंसी। इसके अंदर हम वो टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि बच्चे छोटी छोटी गलतियां करके अपने नंबर कटवाए आते हैं जाकर। जैसे कि आप एडमिशन्स के अंदर देखें, ऐसे सो मैनी पॉइंट्स आर देयर। रिवैल्यूएशन एक्सपेंस के ऊपर बच्चे गलती कर देते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है, बैड डेट्स है, इसके ऊपर बच्चे गलती कर देते हैं। करंट अकाउंट का कैसे ट्रीट करना है, गुडविल की कैसे ट्रीटमेंट करनी है, डिसोल्यूशन का चैप्टर है जिसके अंदर बच्चे बहुत सारी गलती करते हैं और अपने मार्क्स कटवा लेते हैं। तो मेरे इस चैनल में हम इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे जिससे कि आपके डाउट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएं और फुल मार्क्स, किसी भी सूरत में नंबर नहीं कटेंगे। तो अगेन मैं पूनम गोयल आप सबका अपने इस चैनल ओनली अकाउंटेंसी में स्वागत करती हूँ। आज हम पॉइंट उठा रहे हैं कि अगर एडमिशन के केस में जब हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ रीवैल्यू एंड रीअसेस होते हैं तो उस केस में हमें कैसे डील करना है। पहला पॉइंट मैं उठा रही हूँ इन केस ऑफ द डेटर्स। अगर डेटर्स के ऊपर हमारे को बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स गिवन है, ठीक है, हमारे पास डेटर्स थे 10,000 के और प्रोविजन की अमाउंट गिवन है 10,000 की। इस केस में हमारे पास अलग अलग केसेस निकल कर आते हैं, डिफरेंट एडजस्टमेंट होती हैं। पहले एडजस्टमेंट या पहला केस हम लेके चलते हैं व्हेन ऑल द डेटर्स आर गुड। ऑल द डेटर्स आर गुड का मतलब है जो हमने ये प्रोविजन क्रिएट करी है अब हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, हमारे सारे के सारे डेटर्स गुड हैं, हमें सबसे पैसा मिल जाएगा, कोई भी डेटर हमारा डाउटफुल नहीं है। तो उस केस में हमें अपनी बुक्स में से इस प्रोविजन को हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब क्या है कि हमें अपनी लाइबिलिटी कम करनी पड़ेगी, क्योंकि हम अच्छे से जानते हैं जितनी भी प्रोविजंस बैलेंस शीट में होती हैं वो सब की सब हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो लाइबिलिटी कम करनी है, तो लाइबिलिटी कम करने के लिए हमारी एंट्री बन जाएगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 700। रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम क्रेडिट साइड पर 700 से एंट्री पास कर देंगे बाय प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर आते हैं कि हमारे को अगर क्वेश्चन में प्रोविजन गिवन है बैलेंस शीट के अंदर और एडजस्टमेंट हमारी बैड डेट्स के ऊपर आ गई, जैसे बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एट द 500 रुपीज़, इस केस में हम क्या करेंगे। ये हमें पता है कि जो भी बैड डेट्स होते हैं उनकी रिकवरी हम प्रोविजन के अकाउंट में से करते हैं। अब 500 के हमारे बैड डेट्स हैं, प्रोविजन हमारा 700 है। यहाँ से हमें ये पता चलते हैं कि जो बैड डेट्स की अमाउंट है दैट इज लेस देन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। मतलब ये है कि ये बैड डेट्स हमारे इसमें से पूरी तरह से रिकवर हो सकते हैं। तो एंट्री बन गई। पहले तो हम डेटर्स को कम करेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 500। अब हम इस क्या करेंगे, इस 500 की रिकवरी प्रोविजन में से करेंगे। एंट्री इज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट 500। ये हमारी एंट्री बन गई। अब इसका इफेक्ट आप देखो, रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये वाली एडजस्टमेंट नहीं गई हमारी, क्योंकि जो हमारे बैड डेट्स थे वो हमारे प्रोविजन से रिकवर हो गए थे, प्रोविजन की अमाउंट बैड डेट से ज़्यादा थी। तो बैलेंस शीट के अंदर इसका ट्रीटमेंट कुछ इस तरह से होगा। डेटर्स 10,000 के एज गिवन इन द क्वेश्चन, बैड डेट्स इज द 500 विच इज कंफर्म्ड, इतने पैसे अब आपको नहीं मिलेंगे। गुड डेटर्स बिकम्स द 9500 एंड 200 जो है वो आपके प्रोविजन में अभी भी बचे हुए हैं, तो हम उसको एज इट इज माइनस कर देंगे। हमारे जो नेट डेटर्स बचे वो बचे 9300 के। अगली एडजस्टमेंट है हमारी, अगर हमारे पास बैड डेट्स के साथ प्रोविजन की भी अमाउंट आ जाती है। क्वेश्चन में अगर हम मान के चलते हैं, हम एज्यूम करते हैं कि बैड डेट्स हमारे 500 हैं और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी क्रिएटेड एट द रेट ऑफ 10%। बच्चों, प्रोविजन हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर ही क्रिएट की जाती है। तो पहले हम गुड डेटर्स फाइंड आउट कर लेते हैं कितने हैं। हमारे पास डेटर्स थे 10,000 के, बैड डेट्स हो गए 500 के, तो गुड डेटर्स इज 9500। प्रोविजन होगी 9500 के ऊपर 10% विच इज इक्वल टू द 950 की हमारी न्यू प्रोविजन है। न्यू प्रोविजन, अब इस चीज़ को ध्यान में रखना कि हमारे पास ओल्ड प्रोविजन थी 700 की, जिसमें से हमने 500 के बैड डेट्स की रिकवरी कर ली। 200 इज स्टिल इन द प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 200 तो पहले से ही पड़े थे, पर हमें 950 का प्रोविजन टोटल में क्रिएट करना है, तो 750 से हमारी प्रोविजन बढ़ रही है। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले तो हम बैड डेट्स की एंट्रीज बना देंगे। ये एंट्री और ये एंट्री तो हमारी बिल्कुल सेम बनेगी, किसी भी सूरत में फर्क नहीं आएगा। मैं यहाँ रिपीट कर देती हूँ, हमारी पहली एंट्री बनेगी बैड डेट्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि तो कंफर्म हो गए हैं हमारे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट विच इज इक्वल टू 500। अब हमारी बनेगी प्रोविजन की, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स 500।
500। हमने 500 रुपये उसमें से एडजस्ट कर लिए, 200 अभी भी उसके अंदर पड़े हैं और हमें टोटल प्रोविजन 950 का बनाना है, मतलब 750 से हमें प्रोविजन और बढ़ाना है। तो एंट्री हमारी बन गई रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज इक्वल टू 750। हमारी ये एंट्री बन जाएगी इस केस के अंदर। देखा आपने, पहले केस के अंदर हमारे पास सिर्फ बैड डेट्स थे और वो बैड डेट्स जो थे हमारे प्रोविजन के अमाउंट से कम थे। दूसरे केस के अंदर हमारे पास बैड डेट्स भी थे और प्रोविजन भी था। अब एक तीसरा केस लेते हैं। थर्ड केस के अंदर हम ये लेके चलते हैं कि जो हमारे बैड डेट्स हैं, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ कितने राइट ऑफ करते हैं हम, कहीं ना कहीं पे हम 700 से ज्यादा के बैड डेट्स राइट ऑफ कर लेते हैं। 1100 के हम अपने डेटर्स को बैड कर देते हैं। तो 700 तो हमारे पास पहले से ही रखा था, तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हमें 400 से डेटर्स को और बैड करना है। तो एंट्री क्या बनेगी हमारी एंट्री बन गई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। बैड डेट्स तो कंफर्म है आपके 1100 से कम हो गए। अब इस बैड डेट्स की रिकवरी 700 तो हमारी प्रोविजन से हो गई है। चलो, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट 700, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 400 टू बैड डेट्स अकाउंट 1100। तो क्या पता चला हमें, प्रोविजन रिवैल्यूएशन अकाउंट में हमारी 400 से एंट्री हो जाएगी डेबिट साइड पर और बैलेंस शीट के अंदर क्या प्लेसमेंट होगी, 10,000 माइनस 1100। बैलेंस शीट के अंदर हमारे बैड डेट्स हो गए हैं 1100 के और रिमेनिंग जो थे हमारे पास अब 8900 के हमारे गुड डेटर्स रह गए हैं। अब इसी केस के अंदर अगर हम अभी तो हमने यहाँ पे क्या करा, बैड डेट्स जो थे वो हमारे प्रोविजन के अमाउंट से ज़्यादा थे। अब इसी के केस में अगर हम ये लेकर चले कि बैड डेट्स भी हैं और प्रोविजन भी है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो पीछे अभी हमने डिस्कस किया था वहीं यहाँ पर भी वही केस आ जाएगा। हमारे पास बैड डेट्स थे जो कि ऑलरेडी हम लेकर चल रहे हैं 1100 विच इज मोर देन द प्रोविजन, और फ्रेश प्रोविजन जो हम क्रिएट कर रहे हैं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स विच इज इक्वल टू 10%। तो इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, डेटर्स में से अगर हमने बैड डेट्स 1100 माइनस कर दिए तो हमारे पास कितने गुड डेटर्स बचे, हमारे पास डेटर्स बचे 8900 के। 8900 में हमारी प्रोविजन होगी 890 की। तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, सेम एंट्री ये वाली रिपीट हो जाएगी यहाँ पर। और अगली एंट्री हमारी बनेगी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, और रिवैल्यूएशन अकाउंट में ये सेम एंट्री रिपीट हो जाएगी। अब हम एक और एंट्री बनाएंगे, प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, फ्रेश प्रोविजन हमें क्रिएट करना है, क्योंकि वो वाला प्रोविजन तो हमारा कहीं ना कहीं पे फुल्ली एग्जॉस्ट हो चुका है 700 का, और हमने 400 रिवैल्यूएशन में और डाल दिए। अब 890 की प्रोविजन हमें और क्रिएट करनी है। उस 890 की हमारी एंट्री बन जाएगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट 890। तो हमारा डेबिट क्या क्या हुआ रिवैल्यूएशन के अंदर, एक तो 400 से जो हमारे बैड डेट्स इंक्रीज हो गए थे, दूसरा 890 से जिससे हमारी प्रोविजन के अमाउंट बढ़ गई थी। तो दो अमाउंट हमारी यहाँ पर आ गई है। प्लेसमेंट हमारी ऐसे हो जाएगी यहाँ पर, बैड डेट्स 400 एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज 890। हमारा ये प्लेसमेंट आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर। तो बच्चों ये पॉइंट थे हमारे बैड डेट्स और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स के ऊपर, जिसके ऊपर अधिकतर बच्चों को डाउट बना रहता है और इस डाउट की वजह से ही बच्चों के नंबर कट जाते हैं। आई होप कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कहीं पे भी अभी भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ कमेंट प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कीजिए। वीडियो अगर पसंद ना आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हम इस वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। थैंक यू बच्चों।